Hello everyone. Today I'm going to read a story about the boy who cried wolf. आज मैं जो कहानी पढ़ने वाली हूँ उसका नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ, यानी कि वो लड़का जो चिल्लाया भेड़िया कह के. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. अ बॉय एंड हिज फादर लिव्ड इन अ विलेज. अ बॉय एक लड़का एंड हिज फादर यानी कि उसके पिताजी वो लिव्ड यानी रहते थे एक गांव में. वाइल द शीप ग्रेस्ड इन द फील्ड्स, या वाइल द शीप्स यानी कि शीप यानी कि भेड़े, वो ग्रेस्ड यानी कि चरते, वो जो चरते थे. इन द फील्ड्स यानी कि खेत. द बॉयज फादर इंस्ट्रक्टेड हिम टू कीप एन आई ऑन देम. वो जो लड़के का जो पिताजी था उसने क्या किया? इंस्ट्रक्टेड किया. इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है निर्देश दिया. हिम क्या निर्देश दिया उससे? टू कीप एन आई ऑन देम, कि उन पर नज़र रखने के लिए. कीप एन आई ऑन देम का मतलब होता है उन पे नज़र रखने के लिए. ही हैड टू टेक द शीप टू द ग्रासी फील्ड्स एवरी डे. ही यानी कि यहाँ पे वो जो लड़का है उसे क्या करना पड़ता था? हर दिन टेक यानी ले जाना पड़ता था द शीप यानी कि भेड़े को टू द ग्रासी फील्ड्स यानी कि घास का मैदान. एवरी डे यानी कि हर दिन. द बॉय ऑन द अदर हैंड वॉज डिससैटिस्फाइड एंड वॉन्टेड टू रन एंड प्ले. और वो जो लड़का था ऑन द अदर हैंड दूसरे तरफ क्या था? वॉज डिससैटिस्फाइड यानी कि वो डिससैटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट था वो. एंड वांटेड और वो चाहता था क्या करना? भागना और खेलना. रन एंड प्ले. ही डिसाइडेड टू हैव अ गुड टाइम. उस लड़के ने डिसाइडेड यानी कि फैसला किया कि टू हैव अ गुड टाइम, एक अच्छा समय वो बिताएगा. वुल्फ वुल्फ ही येल्ड and the entire village came. उसने क्या किया? भेड़िया भेड़िया ऐसे करके वो yelled यानी कि वह चिल्लाया. and the entire village, entire यानी कि वहाँ पे जो सारे पूरा जो गांव वाले थे वो सभी आ गए. Storming with stones to chase the wolf away before it could eat any of the sheep. तो वो लड़का ने क्या किया? चिल्लाया और सारे जो गांव वाले थे, पूरा गांव वाले क्या किया? स्टॉर्मिंग विथ स्टोन्स टू चेज द वुल्फ. उन्होंने क्या किया? वो सब भेड़िए को भगाने के लिए पत्थरों से हमला किया. स्टॉर्मिंग विथ स्टोन, वो उन लोगों ने हमला किया पत्थरों से. टू चेज द वुल्फ, उस भेड़िए को भगाने के लिए. बिफोर इट कुड ईट एनी ऑफ द शीप, यानी कि इससे पहले कि वह किसी भेड़ को खा पाता. द विलेजर्स वेंट मटरिंग अंडर देयर ब्रेथ. द विलेजर्स यानी कि वो जो ग्रामीण थे या फिर वो जो गांव वाले थे. वेंट मटरिंग यानी वो बड़बड़ाहट कर रहे थे. अंडर देयर ब्रेथ मतलब सांस ले रहे थे और अपने मन में वो बड़बड़ाहट कर रहे थे, बड़बड़ कर रहे थे. अबाउट हाउ द बॉय हैड वेस्टेड देयर टाइम. किस बारे में? कि वो जो लड़का था उसने कैसे वेस्टेड यानी बर्बाद, उनका जो समय था वो बर्बाद किया. इस बारे में वो लोग अपने मन में सांस लेते वक्त वो बड़बड़ कर रहे थे गांव वाले. When they discovered there was no wolf, जब उन लोगों ने डिस्कवर्ड किया यानी कि जब उन लोगों को खोज किया उन लोगों ने कि there was no wolf, वहाँ पे कोई भेड़ था ही नहीं, कोई भेड़िया था ही नहीं. The boy shouted out again the next day, "Wolf, wolf!" and the villagers hurried over to chase the wolf away. So, क्या हुआ? तो the boy shouted, वो लड़का फिर से चिल्लाने लगा और फिर से वो चिल्ला के क्या कहा? कि भेड़िया भेड़िया. And the villagers यानी कि सारे जो ग्रामीण थे या जो गांव वाले थे, हरीड यानी कि जल्दी में वो आए. ओवर टू चेज, वो आए किस लिए? चेज यानी कि वो उस जो भेड़िया था उसे भगाने के लिए, उसके पीछा करने के लिए.
The villagers walked away enraged in this time. तो वो जो द विलेजर्स जो गांव वाले थे वो क्या किए, वॉक्ड अवे यानी कि वो चलते बने, वहाँ से चले गए. इनरेज्ड यानी कि खफा होके, गुस्से में आके वो इस बार क्या किए, वो गांव वाले चले गए. ऑन द थर्ड डे एज द बॉय क्लाइम्ड द टाइनी हिल. ऑन द थर्ड डे यानी कि तीसरे दिन, एज द बॉय जब वो बॉय क्लाइम्ड, लड़का क्लाइम्ड यानी कि चढ़ा, किस पे चढ़ गया, वो एक टाइनी हिल, एक छोटी पहाड़ी पर. टाइनी हिल यानी कि एक छोटी पहाड़ी पर वो जब चढ़ा, ही केम फेस टू फेस विथ अ वुल्फ. और वो क्या हुआ, वो एक सच्ची का, एक भेड़िया का आमना सामना, फेस टू फेस यानी आमना सामना हो गया एक भेड़िए के साथ. अटैकिंग हिज शीप, और जो सच्ची में उसके भेड़ों को आक्रमण कर रहे थे. अटैक्ट यानी कि आक्रमण, हमला कर रहे थे. वुल्फ वुल्फ वुल्फ, ही स्क्रीम्ड एज लाउडली एज ही कुड. तो उसने क्या किया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, ऐसे वो स्क्रीम्ड यानी कि चिल्लाया, एज लाउडली, जितना भी लाउडली यानी जितना भी तेज वो चिल्ला पाता था. येट नॉट अ सिंगल पर्सन केम टू हिज एड. तो क्या हुआ, कोई भी, येट नॉट अ सिंगल यानी कोई भी एक इंसान भी नहीं आया उसकी मदद करने के लिए. एड यानी कि उसकी सहायता करने के लिए. एड का मतलब होता है सहायता. The villagers assumed he was trying to trick them once more. तो वो जो गांव वाले थे उन लोगों ने अज्यूम किया यानी कि उन्होंने कल्पित किया, ये सोचा कि he was trying, वो कोशिश कर रहा था उन गांव वालों को ट्रिक यानी कि छल कर रहा था उनके साथ. them once more, फिर से, and did not come, इसलिए वो नहीं आए. That day the small boy lost a lot of sheep due to his folly. उस दिन क्या हुआ, वो जो छोटा सा लड़का था, लॉस्ट यानी कि उसने खो दिया बहुत सारे अपने भेड़े को. ड्यू टू हिज फॉली यानी कि उसकी जो मूर्खता थी, इसके कारण उसने कई भेड़ों को उसने खो दिया. So the moral of the story. Moral of the story is always be truthful. You never know what lies may lead to. तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चे राह पर, अपने सच्चे राहें, आप कभी नहीं जानते कि झूठ किस ओर ले जाती है. कि हम हमेशा सच्चे रहे और हमें कभी पता ही नहीं कि जो what lies may lead to, जो झूठ हम बोलेंगे वो हमें किस राह पर ले जाएगी. So I hope you like this story about the boy who cried wolf. If you like the story, please like, subscribe and share. मैं आशा करती हूँ ये जो कहानी मैंने बताया है आपको अगर अच्छी लगी होगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. धन्यवाद.